हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जितने भी स्टूडेंट्स ने रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है उन सभी के मन में एक सवाल बार बार आता है कि इस बार रेलवे टेक्नीशियन में आखिर फॉर्म कितने भरे गए हैं और कंपटीशन इस बार कितना देखने को मिलेगा। जब आप लोग ये सवाल किसी यूट्यूबर से पूछते हो तो ना उनके पास कोई एक्यूरेट जवाब होता है और ना ही इस चीज़ का जवाब रेलवे दे पा रहा है, क्योंकि जब रेलवे से यही सवाल पूछा जाता है तो कुछ जोन्स के बारे में तो रेलवे बोल देता है कि वहाँ पर इतने फॉर्म भरे गए, लेकिन कुछ जोन्स के बारे में रेलवे बोलता है कि हम अभी आप लोगों को डेटा नहीं बता सकते कि इस जोन में कितने फॉर्म भरे हैं। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं क्लियरली आप लोगों को बता दूंगा कि इस बार रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है और कितने नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर चाहे आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो। सबसे ज़्यादा परेशान इस बार वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th PCM से फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि उन सबके मन में ये गलत फहमी है कि 12th PCM की कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि 12th PCM वालों का सिलेक्शन कैसे होगा। जो बाकी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग ग्रेड से फॉर्म भरा है उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स ने 12th PCM से फॉर्म भरा है उनके सिलेबस में मेनली 4 चीज़ें पूछी जाएगी। 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की साइंस और 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस। और मैं आप लोगों को एक बात साफ बता देता हूं कि अगर आप इन टोटल में से लगभग 60-70 मार्क्स ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इतने मार्क्स आएंगे कैसे। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ अगर आप वो फॉलो कर लेते हो तो जो ये 50 नंबर की मैथ और रीजनिंग है इसमें आराम से 45 नंबर आप लेकर आ जाओगे। आपने करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने YouTube से लेक्चर देखना है या किसी बुक से मैथ के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। जैसे कि आपने परसेंटेज चैप्टर उठाया, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठाया, उसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया। फिर आपने उठाया प्रॉफिट लॉस, उसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप करोगे वो आप प्रीवियस ईयर करोगे जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं करना है कि कोई सी भी बुक से उठा के कोई सा भी सवाल प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे एग्जाम पास नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस होंगे जो कि रेलवे में आए हैं, चाहे वो ALP एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे टेक्नीशियन में, चाहे ग्रुप डी में, चाहे NTPC में, उनके सवाल को प्रैक्टिस करना है। सेम चीज़ आपने रीजनिंग में करनी है। कोई सा एक चैप्टर उठा लिया, जैसे डायरेक्शन चैप्टर उठाया, उसके कॉन्सेप्ट को सीखा और प्रैक्टिस आपने प्रीवियस ईयर कर लिए। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों के नंबर आएंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो 50 नंबर की मैथ और रीजनिंग है यहाँ पर आराम से आप 50 में से 45 नंबर लेकर आ जाओगे। इसके बाद आपकी आती है साइंस। साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 नंबर की आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट लगातार डर रहे हैं कि साइंस में हम 40 में से अच्छे नंबर कैसे लेकर आएँ। लेकिन घबराना नहीं है, जब तक मैं साथ हूँ 40 में से आप आराम से 30 नंबर लेकर आ जाओगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। आप लोगों ने 3 चीज़ें पढ़नी है सिर्फ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी सिर्फ 10th लेवल की, उससे ऊपर नहीं जाना है। फिजिक्स में जितने चैप्टर 10th लेवल तक है आपने वो पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में। बायोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार अगर आप लोगों ने रफली रीडिंग भी कर ली, बिल्कुल डिटेल में घुस के मत पढ़ना, ज़्यादा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक बार रफली रीडिंग भी कर ली जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ नहीं भी करना चाहते तो साइंस के सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आधे से ज़्यादा साइंस वहीं से फंस जाएगी। 40 नंबर की साइंस आ रही है तो कम से कम 32 से 35 नंबर की प्रीवियस ईयर से ही आएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ALP या टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर से आए। जिस प्रीवियस ईयर से साइंस आएगी हो सकता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हो, NTPC में आया हो या रेलवे के किसी और एग्जाम में आया हो। इसीलिए आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखनी है, बुक नहीं पढ़नी है, तो सीधा प्रीवियस ईयर करो, लेकिन प्रीवियस ईयर फिर रेलवे के सारे एग्जाम्स के करो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो साइंस में भी आसानी से आप 40 में से 30 नंबर ले आओगे। अगर आप 45 नंबर मैथ रीजनिंग में और 30 नंबर साइंस में ले आते हो तो आराम से आप लोगों के 75 मार्क्स तो यही हो गए, तो सिलेक्शन तो आपका यहीं पे हो गया। अब जो आप लोगों की 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस बचती है वहाँ पर आपको टाइम बचाना है। वहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो आप लोगों की 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी कम से कम उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही होंगे।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करंट अफेयर पे दो। अगर आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा पूरा पढ़ोगे सिर्फ 2-3 नंबर के लिए तो आपका टाइम बर्बाद होगा और बाकी की सारी चीज़ें छूटेगी। इससे अच्छा ये टाइम आप साइंस में दो, साइंस को कवर करो और मैथ, रीजनिंग के तो कॉन्सेप्ट सीख के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो और करंट अफेयर पढ़ लो। अगर आप इतना कर लोगे तो आराम से आप 70 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे। और अगर आपके 70 नंबर आ जाते हैं ना तो किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, उस जोन में कितने भी फॉर्म भरे गए हों, कितना भी कंपटीशन हो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि भाई हम 70 रॉ मार्क्स नहीं लेकर आ सकते, इतने ज़्यादा लाने हमारे बस का नहीं है। तो आपको भी परेशान नहीं होना है। जनरल कैटेगरी में हो तो आज की डेट में, आज के कंपटीशन को देखते हुए 65 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी लेकर आओ। तो 65 मार्क्स आप लेकर आ जाओ। अगर आप ST SC OBC में हो तो 60 मार्क्स लेकर आ जाओ, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, चाहे कितने भी फॉर्म भरे गए हों, टोटल 20 लाख से ऊपर तो नहीं गए होंगे। और अगर 20 लाख से ऊपर फॉर्म नहीं गए होंगे तो इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। पर सीट कॉम्पिटिशन वही आप लोगों को 100, 150, 200 स्टूडेंट का देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है ये फॉलो करते हो तो 12th PCM का तो बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी के जो ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी कल मिल जाएगी। पढ़ते रहो, सिलेक्शन लो, जॉब लो और मज़े करो। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।